गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज पढ़ाएंगे संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। संज्ञा व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है अर्थात जाना जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति हो या पदार्थ हो, उसका कोई न कोई नाम होगा और उसी नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र में संज्ञा एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव करने के लिए किया जाता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे पहले आगम। देखिए आगम क्या होता है। आगम जो होता है, जिसे परिभाषा दी गई है, पहले उसको देख लो। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। इसकी परिभाषा है मित्रवत आगमः या मित्रवदागमः। अर्थात आगम जो होता है मित्र के समान होता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया, इसमें से वृक्षस छाया बनता है। चा जो है इसका आगम हो जाता है। यहाँ वृक्ष के आ एवं छाया के छा के मध्य में चा का आगम हुआ है। अब देखिए मित्रवत आगमः, इसको समझने के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। आप सब लोग ट्रेन में यात्रा किए होंगे। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जब सीट नहीं होती है तो पास वाले व्यक्ति के पास यही कहते हैं कि थोड़ा खिसक जाइए, हम भी बैठ जाएं। वो खिसक जाता है और आप बैठ जाते हैं, तो इसको कहते हैं आगम, क्योंकि वो मित्र मानकर बैठा लेता है आपको। और एक होता है, इसके बाद आएगा क्या, आदेश। आदेश जो होता है शत्रु के समान होता है। किसके समान होता है? शत्रु के समान होता है। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। शत्रु वदादेशः, अर्थात शत्रु के समान होता है आदेश। आदेश शत्रुवत होता है। जैसे यदि धन अपि यद्यप बना, यहाँ पर ई के स्थान पर यह आदेश हुआ। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो या आया है ई के स्थान पे आया है। यहाँ पर आदेश हुआ, ई को हटा कर बैठा है, ई को हटा दिया है। यहाँ पर ई के स्थान पर या हुआ है। किसके स्थान पर हुआ है? ई के स्थान पर। तो ई को हटना पड़ा है। इसको भी समझ लीजिए उसी तरह। जैसे हाँ, ई के स्थान पर हुआ है। इसको समझने के लिए उसी प्रकार यदि आप यात्रा करते हैं रेल पे, आपका रिजर्वेशन है। यदि आप कोई व्यक्ति आपके स्थान पर बैठ गया हो पहले से आके, तो आप जाएंगे तो उसको उठना पड़ेगा, क्योंकि वो शत्रु के समान हो गया। उसको आप उठाएंगे तब आप बैठेंगे। तो ये आदेश होता है। आप वहाँ आदेश देंगे, उठ जाइए हमारे सीट से, ठीक है। तो ये आदेश हुआ। और आगम क्या होता है? जब कोई उठता नहीं है उसको भी थोड़ा जगह दे देता है और बैठा लेता है अपने पास ही, उसको कहते हैं आगम। और अगला देखिए क्या होता है। अगला परिभाषा है उपधा। उपधा क्या है? किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। बहुत बढ़िया है। कोई शब्द हो, उसके ठीक अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व जो होगा वही उपधा होगा। जैसे चिंत। चिंत में जो है ता अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व ना उपधा है। तो यहाँ उपधा क्या हुआ? ना की उपधा संज्ञा हुई। अलो अंत्यात पूर्व, ये एक सूत्र है। क्या नाम है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, इसको कहते हैं। जैसे महत शब्द में अंतिम वर्ण ता से पूर्ववर्ती हा में विद्यमान आ उपधा संज्ञक है। यानी जो महत में ता है ठीक पहले क्या है? आ है। हा में छोटा आ लगा हुआ है
तो इसीलिए आ जो है उपधा कहलाता है। इसका मतलब आगे पद देखिए क्या होता है। पद संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के साथ सु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु औ जस आदि तथा धातुओं के साथ तिस तह अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिंगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पतप, सुप पदम, यानी सुप्त, सुप और तिंग जो प्रत्यय होते हैं, जो लग जाते हैं जब किसी शब्द में, इन्हीं की पद संज्ञा हुआ करती है। ये सूत्र है सीधा। यथा जैसे रामः ये पद है, रामौ रामाः तथा भवति भवता भवन्ति। केवल पठ नम वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कहा जा सकता, इनको पद नहीं कहा सकता। जब किसी शब्द में प्रत्यय लगते हैं तभी पद कहलाता है। संस्कृत भाषा में कहा गया है, संस्कृत भाषा में पद संज्ञा, जिसकी भी पद संज्ञा होती है उसका वाक्य में, जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं कहते हैं। पदम ना प्रयुंजीत, इसका मतलब यह हुआ कि बिना पद को प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जब तक हम कुछ प्रत्यय नहीं लगाएंगे शब्द में तब तक वो पद बनता नहीं है। जब तक पद नहीं बनता तब तक हम किसी वाक्य में उसका प्रयोग संस्कृत में नहीं करते हैं। अगला क्या है? निष्ठा। निष्ठा देख लीजिए क्या होता है। निष्ठा जो होता है, ता और तक्त्वतु प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? तो ता और तक्त्वत या अक्त्वा अक्त्वत कह सकते हो, ठीक है, अक्त्वतु। तक्त्वतु निष्ठा सूत्र होता है। इनके योग में भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। गतः माने चला गया, गतवान माने गया, यानी भूतकालिक क्रियाएं बनाई जाती हैं, इससे क्रियापद बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निष्ठा प्रत्यय बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। विकरण। अब विकरण क्या होता है? धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच आने वाले सप, स्यन, स्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। भवति में भू और ती के मध्य में सप हुआ है, सप में आ शेष बचता है, तो भू आती विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त की जाती हैं। तो 10 गण माने गए हैं, ठीक है। विकरण के आधार पर ही 10 गणों का विभाजन किया गया। पूछा जाता है संस्कृत में कितने गण होते हैं गण धातु, तो 10 गण माने गए हैं, ठीक है। इसके बाद संयोग। संयोग क्या होता है? संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है या एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अनंतराह संयोगाः किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। यथा महत्व में ता वा संयोग है। इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति, उद्यानम में दा और या तथा गच्छत में चा और छा संयोग है। बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।